18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग श्रीमद् भगवद गीता। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश का आरंभ हुआ है। वहां से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान योग का उपदेश दिया है और बीच में क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का कर्तव्य बताकर 39वें श्लोक से अध्याय पूरा हो तब तक कर्मयोग का उपदेश दिया है। फिर तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक किसी जगह पर ज्ञान योग के द्वारा तो किसी जगह कर्मयोग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। यह सब सुनकर अर्जुन इस 18वें अध्याय में सर्व अध्यायों के उद्देश्य का सार जानने के लिए भगवान के समक्ष संन्यास यानी ज्ञानयोग का और त्याग यानी फलासक्ति रहित कर्मयोग का तत्व अलग अलग से समझने की इच्छा प्रकट करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशि निषूदन। 1 अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच काम्याना कर्मणा न्यासम कवयो विदुः सर्वकर्मफल त्याग प्राहुस्त्याग विचक्षणाः। 2 श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। 2 त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। 3 कुछ एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं। 3 निश्चय शृणु में तत्र त्यागे भरत सतम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। 4 हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। 4 यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। 5 यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं हैं, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। 5 अतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। 6 इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए, यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। 6 नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपद्यते मोहतस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। 7 निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। 7 डखमित्येव यत् कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत सकृत्वा राजसम त्याग नैव त्यागफलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब डखरूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। 8 कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फल चैव स त्यागः सात्विको मतः। 9 हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। 9 न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुषजते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्संशयः। 10 जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। 10 न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। 11 क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। 11 अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधः कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु संन्यासिना क्वचित्। 12
कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्मफल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। 12 पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। 13 हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले साख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। 13 अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथग विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम। 14 इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण और नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। 14 शरीरवांग मनोभिर्यत कर्म प्रारब्धते नरः न्यायम व विपरीतम व पंचैते तस्य हेत्वः। 15 मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। 15 तत्रैव सति कर्तारमात्मान केवलम तुह्यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः। 16 परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। 16 यस्य नान्ह कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान हन्ति न निबध्यते। 17 जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लेपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। 17 ज्ञान ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करण कर्म करतेति त्रिविध कर्म कंग्रह। 18 ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। 18 ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावच्छृणुतान्यपि। 19 गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। 19 सर्वभूतेष्यैनैक भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञान विद्धि सात्विकम। 20 जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभागरहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। 20 पृथक्त्वेन तु यज्ञ ज्ञान नाना भावान पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान विद्धि राजसम। 21 किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। 21 यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्वार्थवदल्प च तत्ताम समुदाहृतम्। 22 परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। 22 नियतम संगरहितम रागद्वेषतः कृतम अफलप्रेप्सुना कर्म यत् तत्सात्विकमुच्यते। 23 जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। 23 यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण व पुनः क्रियते बहुलायासम तद्रजास्मुदाहृतम्। 24 परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। 24 अनुबंधम क्षयम हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत् तत्ताम समुच्यते। 25 जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। 25 मुक्तन संगोन्हवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धे सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। 26 जो कर्ता संगरहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला,
धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। 26 रागी कर्मफल प्रप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्षोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। 27 जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। 27 अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। 28 बुद्धेर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधः शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। 29 हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभागपूर्वक कहा जाने वाला सुन। 29 प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभे बंधं मोक्षं च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। 30 हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। 30 यया धर्मं धर्म च कार्यं चाकार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। 31 हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतान शच बुद्धि सा पार्थ तामसी। 32 हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। 32 धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। 33 हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यानयोग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। 33 यया तू धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। 34 परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। 34 यया स्वप्न भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। 35 हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और डक को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। 35 सुख त्विदानी त्रिविध शृणु में भरतर्षभ अभ्यसाद्रमते यत्र दहखान्तं च निगच्छति। 36 यतदग्रे विषमेद तत्सुख सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। 37 हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे डहकों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है, वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। 36 37 परिणामे विषमिव तत्सुख राजसम स्मृतम। 38 जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोगकाल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। 38 यदग्रे चानुबंधे च सुख मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थ तत्ताम समुदाहृतम। 39 जो सुख भोगकाल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। 39 न तदस्ति पृथिव्यां व दिवि देवेषु व पुनः सत्व प्रकृतिजर्मुक्तम यद्भिस्यात्रिभिर्गुणः। 40
पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। 40 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणा च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। 41 हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। 41 शमो दमस्तप शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। 42 अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्मपालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। 42 शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। 43 शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। 43 कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। 44 खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। 44 स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। 45 अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता, उस विधि को तू सुन। 45 यतः प्रवृत्तिर्भूताना यान सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तम्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। 46 जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। 46 श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वभावनियत कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। 47 अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुणहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। 47 सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। 48 अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। 48 असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति। 49 सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। 49 सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। 50 जो कि ज्ञानयोग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार है कुंती पुत्र, तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। 50 बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मान नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च। 51 विविक्तसेवी लघ्वाशी यत्वा कायमानसः ध्यानयोग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। 52 अहंकार बलम दर्प कामम क्रोध परिग्रहम विमुच्य निर्मः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। 53 विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यानयोग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांतियुक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है।
51, 52, 53। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। 54। फिर वह सच्चिदानंदघन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभावना वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। 54। भक्त्या मां विजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः, ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्यते तदनंतरम। 55। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को, मैं जो हूँ और जितना हूँ, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। 55। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यापाश्रयः, मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतम पद्मव्ययम्। 56। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। 56। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः, बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। 57। सब कर्मों का मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्तवाला हो। 57। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि, अचेत्त्वमहंकारान् श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। 58। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्तवाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। 58। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति। 59। जो तू अहंकार का आश्रय न लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। 59। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि। 60। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। 60। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषुर्जुनतिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 61। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। 61। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परा शांतिं स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्। 62। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 62। एति ते ज्ञानमाख्यात गुह्यत गुह्यतर मया, विमृश्यद्दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। 63। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। 63। सर्वगुह्यत्मन भूयः शृणु मे परमं वाच्यः, इष्टोसि मे धृमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। 64। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। 64। मन्ना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। 65। हे अर्जुन, तू मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। 65। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 66। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। 66। इदं ते नात्पस्काय नाभाक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूष्वे वाच्यम न च मायोभ्यसूयति। 67।
तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तपरहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझमें दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी नहीं कहना चाहिए। 67 यही मन परमं गुह्यम मद भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिन्मयी पराकृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। 68 जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। 68 न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियत्रो भुवि। 69 उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। 69 अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेन हमिष्ट स्यामिति मे मतिः। 70 जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। 70 श्रद्धावानंसूयश्च शृणुयात् पियो नरः। 71 जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र को श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। 71 कच्चित् तच्छ्रुत पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञान सन्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। 72 हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित से श्रवण किया, और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया। 72 अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव। 73 अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। 73 संजय उवाच इत्यह वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिम श्रोष्मद्भुत रोमहर्षणम्। 74 संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। 74 व्यासप्रसादात् श्रुत्वाने तद् गुह्यमः परम योग योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। 75 श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुप्रत्यक्ष सुना है। 75 राजन् संस्मृत्य केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। 76 हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। 76 तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुत हरेः विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। 77 हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। 77 यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। 78 हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। 78 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। 18 इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में मोक्ष संन्यासयोग नामक 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ।